कुछ दिन हुए कि हमें एक मैसेज मौसूल होता है कि एक सब्ज़ी फरोश अपनी मौत के वक्त ये कहते हुए मरा कि आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। तो हज़रत आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे भाई और बहनों, किस्सा कुछ यूँ है कि ये दो भाई हैं जिनकी दुकान है, इकट्ठे काम करते थे, छोटा भाई और बड़ा भाई। तो जो फौत हुआ वो बड़ा भाई था। तो बड़े भाई की तबीयत ख़राब हुई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसके बचने के चांस बहुत कम हैं, आपकी मर्ज़ी है इसे हॉस्पिटल में रख लें या घर ले जाकर खिदमत कर लें। तो छोटे भाई और फैमिली ने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि घर में ले आएँ, तो जितने इनके दिन हैं वहीं इनकी कुछ तीमारदारी में गुजारते हैं। घर ले आए तो बेहोशी के दौरे पड़ते थे, मतलब बार बार गशी होती थी, कभी होश आता था तो फिर बेहोश हो जाते थे। वो कहते यूं ही बस घर में डॉक्टर को बुलाते रहे। तो चंद दिन यूं ही गुजरे। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक चारपाई पे लेटे लेटे तो ये आवाज़ें निकालना शुरू कर दें कि आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। हम लोग बड़े हैरान परेशान। तो बेटियां भी पास खड़ी थीं और अहले खाना बीवी भी पास थी। तो वो रोने लगे, वो कहने लगे कि क्या हो गया। बेटियां कहने लगी हमारे बाबा को क्या हो गया। मैं भी बड़ा परेशान कि मेरा भाई है, इसने ये क्या काम शुरू कर दिया। तो मैं उसको हिलाऊं, लेकिन उसकी आंखें ऊपर को लगी हुई हैं और ये कहीं जा रहा है। तो जो मेरी भाभी थी उसने मुझे कहा कि तुम कलमा पढ़ो, इसको कलमे की तलकीन करो। तो मैंने भाई को हिला कर ज़ोर ज़ोर से कहा कि भाईजान कलिमा पढ़े, भाईजान कलिमा पढ़ें, भाईजान कलिमा पढ़ें। लेकिन उसने कलिमा ना पढ़ा और वो ये कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गया। अब वो हमसे पूछते हैं जी कि हमारे भाई के बारे में आप क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई और बहनों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस भाई की बख्शिश और मग़फ़िरत करे। तो हमने उससे थोड़ा सा दोस्ताना माहौल में पूछ ही लिया कि यार सच सच बताएं कि आप जो अपना काम करते थे तो उसमें दयानतदारी का जो तसव्वुर था वो किस हद तक था। कहने लगा जी सच ये है कि हमारा भाई बड़ा लालची किस्म का आदमी था। तो वो अक्सर जब भी कोई गाहक आता, यानी ज़्यादा माल लेने वाला, तो उसमें वो ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ किया करता था। कहता इतना बड़ा ऑर्डर है क्या पता लगता है। तो मैं उसको कहता था भाईजान ऐसा ना करें। तो वो कहता था यार बच्चे बीवी इनके भी अखराजात चलाने। तो मैं कहता था भाई हलाल तरीके से अल्लाह हमें दे रहा है। वो कहता था नहीं यार इतना पूरी नहीं पैंदी, इतना पूरी नहीं पैंदी। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों। तो हमने उनको कहा कि भाई जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है। वो कहते थे अब हम करें क्या। मैंने कहा उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। मेरे भाइयों, हमारे मुआशरे में आज ये कुछ हो रहा है। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने अहले खाना के लिए हलाल और हराम की तमीज़ भुला चुके हैं, जबकि हमारा मौला फरमाता है वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता और जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है और बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। लेकिन भाइयों हमें सवाब नहीं चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, वो आए हलाल आए हराम आए। तो मैं बड़ी तकलीफ़ में ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, याद रखिए जब भी किसी भाई का कोई इस तरह ऐब देखें बवक्त मौत, वो किसी से शेयर ना करें, इबरत ज़रूर पकड़ें। तो उस पर पर्दा डालें, अल्लाह पर्दे डालता है। आप उस भाई का ऐब ना बयान करें, इबरत ज़रूर हासिल करें, लेकिन उस भाई की बुराई को नशर ना करें। और ये भी हमने ये तबलीग के लिए बता दिया। लोग हमसे पूछते हैं, सैकड़ों हज़ारों बातें हमसे पूछते हैं, वगरना कभी भी हम इस किस्म की बातें डिस्कस नहीं करते और ना करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, जिन बीवी बच्चों के लिए आपने अपने ईमान को दांव पे लगा दिया और हाल ये है कि आपको मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं हो रहा और उस गुनाह का आप विरद करते हुए दुनिया से जा रहे हैं, क्या दिया है आपको आपकी सादत बद ने। हमारे मुआशरे में हर दूसरा बंदा यही कोशिश कर रहा है कि जी मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, अपनी बीवी के लिए ये कर रहा हूँ। आप करिए, लेकिन अल्लाह की हुदूद के साथ मत खेलिए, ऐसा ना हो कि आपका अंजाम बुरा हो। मैं यहाँ एक हदीस पाक बयान करना चाहता हूँ।
سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس پر لوگ رش کریں گے کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، ہمارے اعمال بھی اس جیسے ہوتے۔ جانتے ہو وہ شخص کون ہے؟ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی آمدن تھوڑی اور نمازیں زیادہ، اور اس کی عبادات احسن طریقے سے ادا ہوتی ہوں، اور جب وہ خلوت میں جاتا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور جب لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے تو شہرت کا بھوکا نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ ہر بندہ مجھے جانے، ہر بندہ مجھے پہچانے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنی کم آمدنی پر اپنے خدا پہ راضی رہا ہوگا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک اپنے سینے کی طرف ایسے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس پر رونے والی عورتیں بہت کم ہوں گی۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو خواتین جو ہیں اس پہ بین کرتی ہیں، روتی ہیں۔ فرمایا وہ ایسا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس پر رونے والیاں ماتم نہیں کریں گی، رونے والیاں اس پہ بین نہیں کریں گی، اور یوں اپنے اللہ سے وہ ملے گا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش مجھے اس جیسا نصیب مل جاتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، جس کمائی کے لیے، جس پیسے کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، آخر اس پیسے نے، اس کمائی نے ہمیں کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں بیلنس پیدا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے فراوانی اور وسعت مانگیں، لیکن حرام کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی